सादर शिवनाय पद माथा। सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल। काबुखुंड बखान सुना विहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जय विधिभा आगे कहब। सुनहु राम अवतार परम चरित सुंदर अनग। हर गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पिछली कथा में आपको सुनाया था भगवान शंकर को जब माता भवानी ने प्रश्न किए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। आह, कोई इतना श्रद्धा से भरा हुआ कोई हमें श्रोता मिला है। और माता भवानी तो वैसे भी श्रद्धा स्वरूपणी कही गई हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। शंकर जी को विश्वास स्वरूप बताया गया और माता भवानी को श्रद्धा स्वरूप बताया गया। तो श्रद्धा स्वरूपणी माता भवानी रूपी जब वक्ता विश्वास रूपी भगवान शंकर को प्राप्त हुआ तो ऐसे वक्ता का मन तो आह्लादित हो गया। कहने लगे भगवान शंकर, इसीलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा, ये हर्षे कामार, काम के शत्रु भगवान शंकर हर्षित हो गए। किसी वक्ता को अगर सुंदर श्रोता मिल जाए, इससे बढ़िया उसके जीवन में क्या हो सकता है। बस श्रोता ही तो अच्छे नहीं मिलते, श्रोता कुटिल मिलते, जिनके मन में कुछ और होता। तो उससे होता क्या, वक्ता की वाणी भी लड़खड़ा जाती है, वह भी अपने पथ से भटक जाता है। क्यों? वह भटकता तो नहीं है, पर ये श्रोता ऐसे होते हैं उन्हें भटका देते। वह समझ नहीं पाता क्या कहें, अब क्या कथा सुनाए। कभी कभी तो अच्छी भली व्यवस्था चल रही होती है तो प्रश्रोता ऐसे मिल जाते हैं को वक्ता को क्रोध में कर देती। अब जब आनंद से भरे हुए चित्त में जब क्रोध रूपी बीज अंकुरित हो जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, यह क्रोध वैसा नहीं होता। वैसे तो महात्मा को क्रोध आएगा ही नहीं, वक्ता को क्रोध नहीं आता। परंतु जब कोई भगवान के प्रति, कथा के प्रति जब कोई ऐसी बात कह देता तो क्रोध आना ही चाहिए। अगर फिर भी क्रोध नहीं आता है तो फिर आप में फिर भाव नहीं है। हाँ? फिर तो किसी कुटिल व्यक्ति के हृदय में क्रोध नहीं आएगा। परंतु जो प्रेम से भरा हुआ है, स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है, उसे तो क्रोध आएगा ही। है? तो वो क्रोध के कारण फिर भटक जाता, उसे कथा समझ में क्या सुनाए। इसलिए जब भवानी रूपी वक्ता मिला, भवानी रूपी श्रोता मिला, तो वक्ता रूपी भगवान शंकर प्रसन्न कहने लगे, हर गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। हे भवानी, मैं कथा तो सुनाऊंगा, पर ध्यान रखना, भगवान के नाम रूप और जो गुण है ये अपार है। इसके कारण इनकी कथाएं भी अपार है। हाँ? हर गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। जब भगवान के अनेकों नाम है, अनेकों गुण हैं, इसलिए है पार्वती, इनकी कथाएं भी अगणित है। तो अब सब तो नहीं सुना पाएंगे। मैं निज मत अनुसार कहूं उमा सादर सुनो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, मैंने जो सुनी है, मुझे जो पता है, मैं वह सुनाऊंगा। अब ये मत कह देना महाराज तुम ये तो जानते ही नहीं हो, कैसे आप कथाकार हैं।
कैसे आप कथाकार हैं? इतने दिनों तक कथा करते ही नहीं जानते। हाँ, परंतु यहां पर श्रद्धा रूपणी माता भवानी विराजमान है। सुन गिरिजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये, हर अवतार हेतु जे होई, यदि मिथ्यम कह जाए न सोई। हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं सुनो, वेद शास्त्रों ने हरिश्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हर चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। वेदों ने, शास्त्रों ने अनेकों भगवान की कथाएं कही। हरे अवतार हेतु जे होई। और इसमें तुम्हारा प्रश्न ही तो यही है कि भगवान ने फिर किस कारण से अवतार लिया। नाथ धरेऊ नर्तन के ही हेतु, राम ब्रह्म व्यापक अविनाशी। प्रभु, जो संशय था यह तो समाप्त हो गया। अब तो मुझे पता चल गया कि यही राम जी ब्रह्म है, व्यापक है, अज है, अजन्मा है, अविनाशी है, अगोचर है, अविकारी है, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी, सबके हृदय में रहने वाले, प्रत्येक जगह व्याप्त है। फिर इन्होंने किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया? भगवान शंकर इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे। कह रहे अवतार हेतु जे होई, यदि मिथ्यम कहे जाए न सोई। भगवान कहते हैं श्री राम जी के अवतार किस इसी कारण से हुआ है? क्या यही है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं भगवान ने अवतार लेने के, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भगवान का किस कारण से अवतार होता है। इसका निश्चित नहीं किया जा सकता कि यही कारण, केवल यही कारण है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हैं जिनको जाना नहीं जा सकता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं राम अतर्क बोध मन बानी, मत हमारे अस सुने सयानी। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। ये तर्क से रहित, इनकी कथा पर, इनके चरित्रों पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता। और संसार में तर्क ही होता है। नित्य ही ऐसे ही प्रश्न आते कि ना, किसी ने कहा कि भगवान का अवतार किस लिए होता? उन्होंने परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। गीता में कहा गया कि भगवान का अवतार इसलिए होता है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए। तो उसी में से कोई दूसरा कहता नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे हुआ था। कौशल्या जी ने और दशरथ जी ने मांगा था, तो कोई तीसरा कहता नहीं रावण के कारण अवतार हुआ है। चौथा कहता नहीं वो तो हिरण्याकश्यप ने 3 जन्म वचन प्रमाणा। पांचवा कहता ऐसी बात नहीं, स्वयंभू मन शत्रुपा के कारण हुआ था। इसी में तो भगवान शंकर भी यही बात कहते भगवान का कोई एक कारण नहीं कह सकते। कोई कहता नहीं पृथ्वी अगर ना गई होती तो भगवान का अवतार ना होता। पृथ्वी ने प्रार्थना की थी भगवान जसमोय गुरु एक परद्रोही, गिरसर सिंधु भार ने मोही, पर्वतों का समुद्रों का मुझे भार भार नहीं लगता है, परंतु मुझे एक परद्रोही दूसरे परद्रोह करने वाले का भार मुझसे सहन नहीं होता है। तो कोई यह कहते हैं, परंतु भगवान शंकर इसको बड़ा सुंदर तरीके से सबके संदेहों का निवारण करते हुए कहते हैं पार्वती राम अतर्क बुद्ध मनमानी, अस विचार मत हमार अस सुने सयानी। यह मेरा मत है कि राम जी की कथा जो है तर्क से रहित है,
ये अतर्क है, इस पे तर्कना नहीं की जा सकती है। अनेकों कारण हो सकते हैं। यह भी कारण हो सकता है राम जी के अवतार लेने का, वह भी कारण हो सकता है, और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनको किसी ने अभी तक जाना ही नहीं। तदप संत मुन वेद पुराना, जस कछु कहें समत अनुमाना। फिर भी भगवान के अवतार क्यों होते हैं, इस पर संतों ने, मुनियों ने, वेदों और पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहा है, उसी के अनुसार हम कुछ कहना चाहते हैं, वही कथा कहना चाहते हैं। ये तो बात है। गीता में कहा गया साधुओं के लिए अवतार लिया है, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लिया है, वह भी सच बात है। यह भी कथा है कि भगवान ने कौशल्या माता और दशरथ जी के लिए अवतार लिया, स्वयंभू और शत्रुपा जी के लिए अवतार लिया, हाँ, पृथ्वी की प्रार्थना पर अवतार लिया है, विप्रधैन सुरतंत्र लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो सभी बातें जो वेदों पुराणों कथाओं में संतों ने, महात्माओं ने कही है, उसी के अनुसार भगवान शंकर कहते हैं, हम वही बात कहते हैं, हम किसी तर्कना पर नहीं जाते। तस्मै सुमुख सुना वहु तोई, समुझ पर जस कारण मोही। भगवान शंकर कहते हैं, सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, देखो जैसा मुझे समझ में आया, मैंने कथाएं सुनी, मैं वही कारण तुम्हें बताता हूं। मुझे जो कारण समझ में आया, क्या? भगवान शंकर कहते, जब जब हो है धर्म के हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब कब तब प्रभु धर विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहे अनीत जाए नहे बरनी, और सीधे विप्र धैन सुर धरनी। देखो वही बात भगवान शंकर ने कही जो गीता में कही गई, और इसमें और भी बातें कही। भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, मुझे ऐसा लगता है भगवान तब अवतार लेते जब धर्म की हानि होती। संसार में धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म की उन्नति हो जाती। धर्म के हास के कारण बाढ़ असुर अधम अभिमानी, अधर्मी, अभिमानी और असुर प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ोतरी हो जाती है। धार्मिक और धार्मिकता का हाश हो जाता है। फिर जब इनकी या धर्मियों की बढ़ोतरी हो जाती है तो ये ऐसे अनैतिक आचरण करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पार्वती, सीधे विप्रधैन सुर धरनी, और इनके अनैतिक आचरणों के कारण कष्ट कौन पाता है? धैनु, गाय, ब्राह्मण और पृथ्वी और देवता। और देखो, हमने पहली कई कथाओं में ये बात कही कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते वो क्या नष्ट करना चाहते? उन्हें पता सनातन धर्म को यदि नष्ट करना है तो कुछ मत करो, ब्राह्मण को नष्ट कर दो, ब्राह्मणों पर अत्याचार करो, गाय पर अत्याचार करो, पृथ्वी पर अत्याचार करो और देवताओं पर अत्याचार करो। और संसार में यही हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, गाय पर अत्याचार हो रहा है, चारों पर हो गया, गाय, ब्राह्मण और पृथ्वी का अनैतिक दोहन करके, जो हम पृथ्वी माता कहते हैं, पूजते हैं, उसका अनैतिक दोहन हो रहा है। चारों पर अत्याचार होता है, तब ऐसी स्थिति होती है। और जब ये अपने चरम पर पहुंच जाती है तब प्रभु धरे विविध शरीरा, और रहे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अनेकों प्रकार के शरीर धारण करते हैं। ये भी नहीं, देखो, ये भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान किसी विशेष स्वरूप में ही आएंगे।
मनुष्य शरीर में आए राम जी बड़े सुंदर बनकर रहा, कितना सुंदर उनका स्वरूप। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तो वह भी कितना सुंदर स्वरूप धारण किया। पर यह आवश्यक नहीं है कि भगवान ऐसे ही किसी मनोरम सुंदर स्वरूप को धारण करते हुए मनुष्य शरीर में ही आए। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मीन कमठ सूकर नरे हरि और बामन परस राम बपोधरी। भगवान कहते मैं किसी भी स्वरूप में आ सकता हूं, इसलिए हमारे यहां सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे यहां यह मत है, ये नीत है, ये शास्त्र वचन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि मैं समस्त जगत को सीताराम में ही मानता हूं। पता नहीं भगवान किस स्वरूप में आ जाए है? भगवान का कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। भगवान ने पहला अवतार मछली का लिया था। हमारे यहां मछली पूज्य मानी जाती। कच्छप भगवान हम उनको नारायण के रूप में ही पूजते हैं। हा? सूकर भगवान, बराह भगवान, उनका दर्शन हमारे लिए बड़ा शुभ माना जाता है। तो हमारे यहां भगवान ने तो ऐसे ऐसे जीवों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। नर हरि और तो और जो जीव होता ही नहीं है, जिस प्रकार का कोई रचना ही नहीं ब्रह्मा की सृष्टि में है, भगवान उसका भी एक नया स्वरूप धारण कर लेते। ब्रह्मा जी ने कच्छप बनाया, ब्रह्मा जी ने मछली भी बनाई है। ये तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आती है। पर क्या ब्रह्मा जी की सृष्टि में कभी नरसिंह देखा है? सिंह देखा है, मनुष्य देखा है, पर मनुष्य सिंह नहीं देखा। यही तो सब भात अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बरनी। भगवान की करनी वे अलौकिक है, जिसके बारे में हम जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, जो देखा भी नहीं सुना भी नहीं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान उस स्वरूप में आ सकते। भगवान प्रहलाद जी के सम्मुख जब प्रकट हुए तो न आधा शरीर सिंह का आधा मनुष्य का। ऐसी रचना तो कभी देखी ही नहीं थी, सोची भी नहीं गई थी। तो भगवान ऐसे स्वरूप में आए और बामन परशुराम बपोधरी। भगवान माता अदिति के गर्भ से जन्म ले लेते, कोई भरोसा नहीं भगवान कहां प्रकट हो जाए। और कितने सुंदर छोटे से बालक के रूप में जो बहुत बौने, जबकि भगवान तो विराट है। इनका विराट स्वरूप ऐसा है कि पद पाताल शीश अजधामा। इनके पैर पाताल हैं और सिर इनका कहां? ब्रह्मलोक। इतने बड़े भगवान की जो कल्पना की जाए, परंतु आज जब उन्होंने अवतार लिया बामन के रूप में तो 52 अंगुल के बताए गए, इतने छोटे से। तो भगवान इतने बड़े भगवान इतने छोटा अवतार भी लेते। और तो और भार्गव परशुराम जी के रूप में अवतार लिया, भगवान राम के रूप में अवतार लिया, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती भगवान तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। ऐसी स्थिति जब आती है, अनाचार अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान अनेकों कोई भी स्वरूप धारण करके हरें कृपा निधि सज्जन पीड़ा। इन सज्जनों की पीड़ा का हरण भगवान करते। और क्या करते हैं? असुर मार था पहे सुरें राखें निज श्रुत से, तो जगे विस्तार है विसद जस राम जन्म करे। तो हे पार्वती, भगवान अवतार लेते हैं, असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं। ये उनकी प्रतिज्ञा है। असुरों को मारना और देवताओं को प्रतिष्ठित करना उनकी प्रतिज्ञा है। अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते राखे निज श्रुत से। संसार वेद के अनुसार ही चलेगा।
वेद की मर्यादा का जब पालन नहीं होता तब भगवान स्वयं प्रकट होकर के वेदों की मर्यादा को सुनिश्चित करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का कारण यही, यह एक कारण है। सोए जस गाय भगत भव तरही और कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। हे पार्वती, भगवान का जब वह निर्मल यश फैलता है, वह लीला करते हैं, उसी यश को गान कर करके संसार के लोग, भगवान के भक्त जो हैं, वह इस भवसागर से तरते हैं गा गा करके। और पार्वती, एक बात और है, राम जन्म के तो अनेका परम विचित्र एक तय एका एका। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं, परम विचित्र है, एक से एक अनेकों कारण हैं। वे कैसे किस कारण से अवतार ले लें, अकेला यही नहीं है, कि जब जब हो धर्म के हानि, एक यही कारण नहीं है। माता पार्वती को बड़ी सुंदर लग रही है कथा। भगवान शंकर ने अभी बताया कि भगवान का अवतार इस कारण से होता है, पर भगवान शंकर कहते हैं और भी कारण है, कोई भरोसा नहीं मैं किस कारण से ले ले अवतार। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं एक दो जन्मों की कथा बताता, एक दो जन्म के बारे में बताता हूं कि भगवान ने किस कारण से अवतार लिया। कारण तो अनेकों हैं, पर चलो एक दो बताते हैं। जन्म एक दो कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख भवानी। हे भवानी, सुंदर बुद्धि वाली, सुंदर मत रखने वाली, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें एक दो जन्मों की कथा सुनाता हूं। माता भवानी बड़ी प्रसन्न है, विनय करती कहती प्रभु अवश्य ही आप हमें बताएं। भगवान शंकर कहते हैं एक जन्म में भगवान ने कैसे लिया अवतार कि द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान शंकर कहते हैं एक बार भगवान ने इस कारण से अवतार लिया कि भगवान के द्वारपाल जो थे, बड़े प्रिय द्वारपाल, नाम था जय और विजय, बैकुंठ के दरवाजे पर रहते थे, भगवान की बड़ी सेवा करते थे और भगवान के बड़े प्रिय थे। सबको यह बात जानता है। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप अरोहाटक लोचन, जगत विदित सुरपद मद मोचन। भगवान शंकर कहते हैं ब्राह्मणों के श्राप से ये राक्षस बन गए। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती जी को बताते हैं कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया इन्हें। पार्वती जी बड़ी विस्मित, भगवान के ये द्वारपाल हैं और इनको ब्राह्मणों का श्राप लग गया। यही तो कहा ना, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घोर होता है। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला। और जो इनकर मारा न मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। ये ब्राह्मणों का श्राप होता है। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान के ये द्वारपाल अवश्य थे, पर ब्राह्मणों का अपराध कर बैठे। भवानी जी पूछती क्या, कौन सा अपराध? कहने लगे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है, तपो मूर्ति, पहुंचते हैं भगवान के यहां प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, परंतु जय विजय उन्हें घुसने नहीं देते। कहते हैं हमें भगवान से मिलना, आने नहीं देते, मना कर देते, अपराध कर बैठते।
सनक सनंदन सनातन कुमार उन्हें समझाने का प्रयास करते, हमें तो भगवान से मिलना, हमसे किस बात का, नहीं नहीं मिल सकते हो, अभी नहीं मिल सकते हो। बहुत प्रयत्न किया, परंतु मद में, पद के अभिमान में, देखो यही तो होता है। आपने भी देखा होगा, बड़ा अधिकारी हो, बड़ा नम्र है, वह मना नहीं कर रहा, पर इनके साथ में रहने वाले, इनको बड़ी समस्या रहती, ये उनसे बड़े अधिकारी बन जाते, सारी समस्या तो यही बनाते। अब अभी साहब से नहीं मिल पाएंगे, साहब ने मना नहीं किया, पर साहब के जो आगे ये बैठे ये नहीं मिलने देते, और उन्हें यह पता नहीं था कि विप्र देवता हैं, अपराध कर बैठे, अपमान कर दिया उनका, नहीं जा सकते हो। तनक ब्रह्मनिष्ठ तपोयुग भूमूर्ति, तपोमूर्तियों को क्रोध आ गया, जाओ निशाचर हो जाओ तुम। भगवान से मिलने की रास्ता में जो बाधा बने वह निशाचर ही होता है। भगवान से मिलने में तो सहयोग करना चाहिए, और कितना सुंदर संकेत, हमें इसीलिए कथा में प्रेरणा देनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए कथा होने में। और संसार में लोग बाधा डालते, किसी तरह कथा रुक जाए, कथा ना हो, उन्हें इसका भी भय नहीं है। तुम कथा में बाधा डालोगे तो क्या होगा, ऐसा ही कोई श्राप लग जाएगा, पर चिंता ही नहीं है श्राप की। जानते थे सामने ब्राह्मण हैं, अगर ज्यादा हमने इनके साथ कुछ किया तो अवश्य हम श्राप का भागीदार होना पड़ेगा। पर जब मद आ जाता है, पद का, अभिमान का मद चढ़ा हुआ था जय और विजय पर, कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं, मुझ पे कौन है, इनसे बड़ा कौन, तो मुझसे बड़ा कौन, और कर बैठे अपराध, जाओ निशाचर हो जाओ। और ऐसे लोग निशाचर ही होते। तामस असुर देह तिन पाई, और जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया तो वे क्या बने जाके, कनक कश्यप, हिरण्यकश्यप जिनका नाम, हिरण्यकश्यप का नाम कनक कश्यप भी है, और हाटक लोचन दूसरा कौन था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। हिरण्य को सोना कहा जाता है, हिरण्य जो है सोने का ही पर्यायवाची है। कनक माने भी सोना होता है, हिरण्य माने भी सोना होता है, इसलिए यहां पर, और हाटक माने भी सोना होता है। हाँ, यहां बता दे इस बात को, हाटक लोचन जो है ना, हिरण्याक्ष का नाम है, उसमें भी हिरण्य आता है, और इधर कनक आता है तो इसका हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप है, हिरण्य माने भी सोना ही होता है। तो एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये जगत विदित सूर्यपद मदमोचन इतने बलशाली, इतने प्रतापी थे कि देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले संसार में ये प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, और धरे बराह बप एक निपाता। भगवान शंकर कहते दोनों बड़े बलवान युद्ध में लड़ने वाले, भगवान ने बराह का रूप धारण करके एक को तो मार डाला है। भगवान ने जब बराह अवतार लिया था तो किसके लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए तो लिया था। यह कथा सबने सुनी होगी। पृथ्वी को पात ले गया था रसातल में हिरण्याक्ष, तो भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष को मारा था, और अपने होय नरे हरे पुण्य दूसरे मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, उनके यश को बढ़ाने के लिए भगवान ने दूसरे नरसिंह रूप में हिरण्याकश्यप को मार डाला। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। जब ये मारे गए तो अगले जन्म में क्या बने, महाबलवान कुंभकर्ण और रावण जैसे बलवान बड़े योद्धा
देवताओं को जीतने वाले, जगत विजयी हुए। सारा जगत यह बात जानता है। क्यों? 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना, मुकुत न भये हते भगवाना। भगवान के द्वारा मारने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई है? क्योंकि ब्राह्मणों का वचन था, यह उनका वचन क्या था? 3 जन्म जाओ, तुम 3 जन्मों तक निशाचर ही बने रहोगे, ऐसा घोर श्राप दिया था। इसलिए भगवान ने यद्यप हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा, मुक्त हो जाना चाहिए, पर ब्राह्मणों के श्राप के कारण उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ा, जिसमें वे रावण और कुंभकर्ण बने, और एक बार तीसरा भी फिर उन्हें लेना पड़ा। यह हम अगली कथा में आप सबको सुनाएंगे कि भगवान शंकर कथा सुनाते हुए इनका तीसरा जन्म भी बताते हैं। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।